सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 14 डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस इंडिया। तो जैसा कि इसके लास्ट वीडियो में हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम के अंडर में फंसी हुई है और किस तरीके से उसके ही पार्टी के अंदर में जो है अलग अलग बातों को लेकर जो है क्या होते जा रहा था, प्रॉब्लम जो है वहां पर उनमें होते जा रहा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है द कांग्रेस पार्टी स्प्लिट्स, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर में ही जो है क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट हो जाना मतलब कांग्रेस पार्टी अपने आप में जो है दो तीन पार्ट्स में जो है क्या हो जा रही थी, डिवाइड हो जा रही थी। उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द कांग्रेस पार्टी स्प्लिट्स ड्यूरिंग दिस टाइम dissensions within the कांग्रेस पार्टी continued to pick up steam। उस समय 1970s के टाइम पे जो है क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर में लोगों में जो है डिस्प्यूट्स होना जो है क्या हो गया, चालू हो गया। ऑन द वन साइड वर यंगर लीडर नोन एज यूथ टर्क्स who learned towards the communist parties in their political thinking and wanted the Congress party to take even more radical pro-poor step। एक तरफ जो थे वो कौन थे, यंग लीडर्स थे जो उस समय नए नए कांग्रेस पार्टी में आए थे। नए नए यंग जो है जवान लीडर्स थे जिनको क्या बोला जाता था, यंग टर्क्स बोला जाता था। ये लोग क्या चाहते थे कि ये कम्युनिस्ट सिस्टम को क्या करें, अप्रोच करें। कम्युनिस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके लिए और ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है क्या किया जाए, चालू किया जाए और गरीबों के हेल्प के लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएं। On the other side were the older, more traditional Congress leader known as the Syndicate, who felt that the party should take a more conservative path। साथ ही साथ यहाँ पर क्या थे, उस समय के कुछ पुराने जो लीडर्स थे, वो पुराने लीडर्स क्या सोचते थे कि ठीक है, गरीबों के लिए जो है हमें प्रोग्राम तो लॉन्च करने हैं, गरीबों के भले के लिए हमें स्कीम तो लॉन्च करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम लोग जो है टारगेट करेंगे सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए। इंडिया में और भी अदर सेक्शन है, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव पाथ जो है अपनाना पड़ेगा। तो ये जो पुराने जो लोग थे, ओल्डर लोग थे, वो क्या सोचते थे, ना तो एकदम गरीबों की तरफ फोकस करेंगे, ना एकदम अमीरों की तरफ फोकस करेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे जिसमें गरीबों का भी भला हो और अमीर लोगों का भी क्या हो, नुकसान ना हो। ये जो है सोचते थे ओल्डर लीडर्स। Indira Gandhi's socialist political were widely welcomed by the common people, but most of the senior Congress leaders were not happy। अब जो है इंदिरा गांधी ने किसका साइड दिया, जो एक तरफ यंगर लोग थे जो कि चाहते थे कि गरीबों के लिए और ज्यादा प्रोग्राम्स आए, जबकि जो पुराने लोग थे कांग्रेस को चाहते थे कि सिर्फ गरीबों पर फोकस ना किया जाए, इंडिया में और भी अदर लोग रहते हैं उन पर भी जो है फोकस किया जाए। तो इंदिरा गांधी ने जो है क्या किया, उस समय के जो यंगर लोग जो थे उनका ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब गरीबों के फेवर में उस समय जो पॉवर्टी, गरीब जो थे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, उनके फेवर में जो है ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है चालू करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, यंगर लोगों का साथ देना चालू कर दिया, तो अब इसके कारण से जो पुराने लोग थे और जो कांग्रेस के नए लोग थे, इनके बीच में किस तरीके से डिस्प्यूट हुआ आप यहां पर देख सकते हो। Indira Gandhi sought to establish her credential as an independent leader by opposing the official Congress party nominee Neelam Sanjeev Reddy in the presidential election in 1969। 1967 में तो जनरल इलेक्शन हुआ जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने। 2 साल बाद 1969 में जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन था और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली जो है नीलम संजीव रेड्डी को जो है क्या किया था, कांग्रेस पार्टी का जो है लीडर घोषित किया था। मतलब हर पार्टी जो है अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर बोला कि हम नीलम संजीव रेड्डी को जो है प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका अपोजिशन किया। इंदिरा गांधी ने बोला, देखो उसी के पार्टी के लोगों ने बोला है कि नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बोल रही कि नहीं, मैं नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट नहीं करूंगी। और जो नीलम संजीव रेड्डी के जो अपोजिशन में जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जो अपोजिशन पार्टी के थे, वो थे वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चालू कर दिया प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए। She accused the Congress leader of putting roadblock in the way of the government's attempts to implement pro-poor policy। और इंदिरा गांधी ने यह बोला
कि ये जितने भी जो लोग हैं ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो है अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाएं, इसलिए जो है ये क्या कर रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी को जो है क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का जो है प्रेसिडेंट पोस्ट का जो है कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। इनको खराब लगता है कि मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, इसीलिए उस रास्ते में जो है कांटा डालने का काम जो है कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो है कहा था। On her urging, many Congress member of Parliament in the state legislature cast their vote in the favor of VV Giri, enabling him to win the election. और इंदिरा गांधी ने सारे कांग्रेस लीडर को बोला कि आप नीलम संजीव रेड्डी के लिए जो है वोट नहीं करोगे, आप किसके लिए वोटिंग करोगे, वीवी गिरी के लिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है ना वो थोड़ा सा दूसरे तरीकों से होता है, ठीक है। उसमें आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है या सीएम के लिए होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के लिए होता है, तो उसमें आम आदमी डायरेक्ट जो है क्या करता है, विधायक को या सांसद के लिए वोटिंग करता है। लेकिन प्रेसिडेंट पे आम आदमी नहीं जाता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग रहते हैं, जो स्टेट के एमएलए होते हैं और जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो किसी दिन में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है आपको समझाने के लिए। तो क्या हुआ, वीवी गिरी जो है इस तरीके से क्या हो गए, इलेक्शन जीत गए। कांग्रेस पार्टी के ना होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने वीवी गिरी को वोट किया और अपने नीलम संजीव रेड्डी को जो है वोट नहीं किया। After this episode, the dissension in the Congress reached a point where the party split into one fraction under the leadership of Indira Gandhi and other led by the K. Kamaraj. अब देखो इतना बड़ा जब होगा कि अपने पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देकर दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेंगे तो क्या होगा, स्प्लिट तो होगा। जैसे आप अपने घर के एक आदमी जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ है, आप अपने घर के आदमी को वोट ना कर पड़ोसी आदमी को जो है वोट करोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। सेम उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी हुआ। कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था नीलम संजीव रेड्डी, उसको वोटिंग ना देकर जो है वीवी गिरी को जो है इन्होंने सपोर्ट किया। तो अब कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक वो ग्रुप था जिसके लीडर कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और एक वो ग्रुप था जिसके लीडर कौन थे, के कामराज थे, ठीक है। इंदिरा गांधी's party fought the ensuing 1971 लोकसभा इलेक्शन एंड द 1972 स्टेट इलेक्शन ऑन द गरीबी हटाओ। और क्या हुआ, जब ये कांग्रेस दो पार्टी में अगर ब्रेक हो गई तो इन्होंने अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़े। तो 1971 में जो है लोकसभा इलेक्शन हुआ और 1972 में जो है स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ। तो दोनों ही जगह जो है इंदिरा गांधी के ग्रुप वाले जो है क्या हो गए, जीत गए। क्यों जीत गए, क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए जो है क्या किया, बहुत सारे जो प्रोग्राम किए। एक स्लोगन भी दिया, गरीबी हटाओ करके, कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे करके। तो गरीबों का जो है सेंटिमेंट्स के साथ जो है इन्होंने क्या किया, मतलब साथ गए, सेंटिमेंट्स को अपने साथ लिया और इसी कारण से जो इंदिरा गांधी वाले पार्टी की जीत हुई। और के कामराज जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे कांग्रेस के, वो के कामराज जो है बहुत ज्यादा जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं बांग्लादेश वॉर क्या था, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बांग्लादेश वॉर, ठीक है। अब देखो, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था तो पाकिस्तान जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। एक पाकिस्तान वो था जिसको, जो आज का पाकिस्तान है, उसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। और जो आज का बांग्लादेश है ना, वो बांग्लादेश जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के टाइम पे, उस समय बांग्लादेश जो था वो किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था, पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और एक वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को जो है इंडिया में क्यों नहीं मर्ज किया गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो था वहां पे जो है बांग्लादेश के जो लोग हैं आज के डेट में वो बहुत सारे मुस्लिम थे। तो मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं करके ये डिसीजन लिया गया। तो उन्होंने जो है 1947 में जो है ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में भी इलेक्शन होते थे, पाकिस्तान प्रेसिडेंट को लेकर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेकर। ये जो पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है ना, इसी को मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक एक लाइन को नहीं बता रहा हूं अभी, मैं पूरा स्टोरी आपको समझा दे रहा हूं। उसके बाद आप ये पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, दोनों जगह इलेक्शन हुए एक साथ। तो इस बार क्या होता है, 1967 या 1965 की इलेक्शन के आसपास जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिनका पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मुजीबुर रहमान। तो ये जो मुजीबुर रहमान थे ये जीत गए।
तो इसके कारण से जो ईस्ट पाकिस्तान था उनको खराब लगा कि यार ईस्ट मतलब वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को खराब लगा कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि हमसे बहुत ज्यादा दूर है, छोटा सा जगह है, उस छोटे से जगह का आदमी जो है हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो जैसे आपका जो गांव है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक साइड ऐसा है जहां पर जो है 50 फैमिली है और दूसरे साइड जो है उसी गांव का हिस्सा है जहां पर 20 लोग हैं। तो गांव आप ही का है, गांव का नाम मान लेते हैं कि क्या है, गांव का नाम कुछ मान लेते हैं जैसे मिर्जापुर मान लेते हैं, ठीक है। तो गांव का नाम मिर्जापुर है, लेकिन मिर्जापुर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जहां पर 50 परिवार रहते हैं और एक हिस्सा वो है जहां पर 20 परिवार होते हैं। मान लो आपके गांव में सरपंच का इलेक्शन करवाना है और किसी भी रीजन से जो है मान लेते हैं को जो 20 परिवार जो थे वो 20 परिवार की आबादी कम थी, तो वहां का एक कैंडिडेट क्या होता है, इलेक्शन जीत जाता है। तो अब आप लोगों को खराब लगेगा कि नहीं, 50 लोगों को खराब लगेगा कि नहीं कि यार वो दूर रहते हैं, तो छोटे से लोग हैं, वो हम पर आके कंट्रोल करेंगे, हमें सरपंच के पास उसके पास जाना पड़ेगा, उस छोटे से गांव में या छोटे से हिस्से में जाना पड़ेगा, वो 20 लोगों के पास हमें हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम 50 लोग ज्यादा पावरफुल हैं, हम पहले से रह रहे हैं, तो अब प्रेसिडेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ का या हमारे यहाँ का सरपंच बनना चाहिए। इसी कारण से क्या हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को जीत जाते हैं इलेक्शन को, तो वेस्ट पाकिस्तान के जो आर्मी है उनको ये पसंद नहीं आता है। आर्मी को क्या करती है कि बांग्लादेश के लोगों को खत्म करने के लिए, मतलब इस लीडर को बेसिकली मुजीबुर रहमान को जो है खत्म करने के लिए भेजती है कि ये इलेक्शन कैसे जीत गया, हम इसको जीतने नहीं देंगे, हम इसको मरवा देंगे करके। और इसी कारण से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बांग्लादेश की तरफ क्या होती है, बढ़ती है, ताकि बांग्लादेश में जो है जो मुजीबुर रहमान के सपोर्टर है उनको क्या किया जा सके, मारा जा सके। इसी बीच में एंट्री होती है इंडिया की, और ये जो वॉर है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, अब ये चेंज होकर बन जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराता है और बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान के आर्मी लोगों को जो है क्या किया जाता है, सरेंडर करवाया जाता है। तो जब पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर देती है तो अब ईस्ट जो पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, अब वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं रह गया, वो एक नया कंट्री बन गया और उस नए कंट्री का नाम क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के कंट्रीब्यूशन में इंदिरा गांधी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि 1971 में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी और उन्हीं के ऑर्डर पर ही क्या हुआ था, पाकिस्तान के आर्मी लोगों को जो है हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया था, हराया था। इसीलिए देखना हमारा और बांग्लादेश का रिलेशन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को एक कंट्री बनाने में बहुत बड़ा हेल्प किया था, उसको बचाया था। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी के बारे में।